नमस्कार, अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पटना से मिल रही बड़ी खबर के साथ। मंत्री अशोक चौधरी की नियुक्ति रुक गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। नाम में गड़बड़ी और प्रमाण पत्रों में कमी के चलते ये रोक लगाई गई है। शिक्षा मंत्री ने जांच की बात कही है। आयोग के पास यह मामला गया है। जांच के बाद इस पूरे मामले पर फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान सामने आया। गड़बड़ी पाई गई, जांच हो रही है। कमीशन को मामले को भेजा गया है। सर्टिफिकेट में पाए गए हैं डिफरेंसेस। अशोक चौधरी ने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था, वो सेलेक्ट भी हो गए। राजनीति शास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति होनी थी। अशोक चौधरी को नियुक्ति नहीं दी गई है। आपके अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो कब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर में? कहाँ समस्या है? कहाँ समस्या है उनके ज्वाइनिंग में? कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। देखिए, जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा है। क्यों मांगा सर? क्या कमी है? कुछ कमी हम लोगों ने देखा। देखिए, कुछ बातें जो हैं वो आप निश्चित रूप से जाने कि इसकी सूक्ष्म गहराई से हम लोग देखते हैं और कहीं पर कोई डिफरेंसेस पाया तो इसलिए उनसे पुनः विचार करने के लिए और अपना मंतव्य देने के लिए। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई। आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने सरकार का बचाव किया है। पर जिस तरह से किरकिरी हुई है, जिस तरह से लोगों के बीच पब्लिक डोमेन में सच और सच्चाई सामने आ गया है, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जांच कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री जी, आप उस पर कब कार्रवाई करेंगे जिसने अशोक चौधरी जी को डिग्री दिया? बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जी की जो पीएचडी की डिग्री है, संदिग्ध है क्या? अशोक चौधरी जी को आके इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 280 वैकेंसी थी। 280 वैकेंसी में 274 लोगों का ही चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ। 6 सीट फिर भी खाली रह गई। बावजूद इसके अंतिम सूची में राजनीति शास्त्र में जिन 18 लोगों को नियुक्ति पत्र मिली है, उस सूची में अशोक चौधरी जी का नाम नहीं है। एनडीए सरकार की पहचान ही है पारदर्शिता और जवाबदेही। यहां न पद मायने रखता है और न ही व्यक्ति। अगर किसी भी स्तर पर नियमों में कमी या प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आती है तो उसकी जांच होती है और कार्रवाई भी तय होती है। और गया जी से बड़ी खबर मिल रही। कंटेनर से शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। 4190 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई। मौके से कंटेनर चालक गिरफ्तार हुआ है। पटना में नए साल पर इसकी खपत होनी थी, शराब पार्टी होनी थी। जमशेदपुर से पटना भेजी जा रही थी ये पूरी शराब। 12 चट्टी ब्लॉक मोड़ के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और खबर बेगूसराय से, जहां बखरी में श्री विश्व बंधु पुस्तकालय चुनाव में जीत की खुशी उस वक्त मातम में बदल गई जब जश्न के दौरान छोड़े गए पटाखों से एक घर में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते घर में रखा सारा सामान, रुपए जलकर राख हो गए। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल है। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद क्षेत्र में जश्न के दौरान सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 3 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आग देखिएगा कितनी भयानक है, विकराल है। जश्न के दौरान ये आग लगी और आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते सारा सामान जलकर खाक हो गया है। घर में मौजूद जो कैश था वो भी जल गया, आभूषण भी जल गए। और ये आग कितनी विकराल है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लापरवाही कितनी बड़ी थी। मुंगेर से बड़ी खबर है। सिगरेट के डीलर के गोदाम में छापेमारी की गई। 7 लाख रुपए की सिगरेट जब्त की गई है। डीलर ने खुद को रजिस्टर्ड बताया है। डीलर ने कागजात नहीं पेश किए। जीएसटी और सेल्स टैक्स की टीम पहुंची है। बिल और दस्तावेजों की जांच चल रही है। नकली सिगरेट मिलने के बाद यह एक्शन हुआ। नेटवर्क तक पहुंचने के लिए यह कार्रवाई की गई है।
और झाझा जसीडीह रेलखंड के टेलबा हाट के पास मालगाड़ी हादसे के बाद इस रूट से रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। रेल परिचालन को बहाल करने के लिए लगातार काम चल रहा है। घटनास्थल पर मालगाड़ी के मलबा को हटाए जाने के बाद रेल ट्रैक को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ घंटे के बाद डाउन लाइन पर रेल परिचालन शुरू हो जाएगा। अप लाइन को भी दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। जानकारी के अनुसार फिलहाल डाउन रेल ट्रैक से ही अप और डाउन ट्रेनों का परिचालन होगा। हालांकि इस मामले में रेल कोई भी अधिकारी कुछ खुलकर नहीं बोल रहा है। आसनसोल PRO के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि देर रात रेल परिचालन को बहाल किया जाएगा। ताजा मामले का जायजा लिया संवाददाता KC कुंदन। और पटना सिटी से बड़ी खबर मिल रही है। दर्जनों अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त की गई हैं। हजारों लीटर देसी महुआ शराब को नष्ट किया गया है। शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। दीदारगंज के माधवपुर में छापेमारी की गई है। पटना से यह बड़ी खबर, दर्जनों अवैध शराब भट्टी ध्वस्त कर दी गई। हजारों लीटर देसी महुआ शराब नष्ट की गई है। शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। दीदारगंज के माधवपुर में यह छापेमारी की गई है। तो बड़ी खबर पटना से मिल रही है। पटना सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दर्जनों अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने की ये तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। हजारों लीटर देसी शराब जो महुआ शराब थी उसको नष्ट किया गया है और शराब कारोबारी हालांकि मौके से फरार होने में कामयाब रहे हैं। दीदारगंज के माधोपुर की ये तस्वीरें हैं जहां छापेमारी की गई और शराब को नष्ट किया गया। बड़ी खबर रोहतास के कोचस से आ रही है, जहां अमेसी डेहरा गांव में उधार के समोसे नहीं देने पर दुकानदार और उसके परिजनों के साथ मारपीट की गई। साथ ही गोलीबारी की भी खबर सामने आ रही है। इस मारपीट में 6 से अधिक लोगों को चोट लगी है। पुलिस ने दोनों पक्षों से 16 लोगों को गिरफ्तार किया। समोसे के विवाद को लेकर देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चलने लगे। थोड़ी देर के बाद एक पक्ष पर फायरिंग करने का भी आरोप है। अगली खबर सहरसा से, जहां एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मॉडल अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया और दरअसल कल एक युवक को करंट लगा था, जिसके बाद परिजन युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर नदारद थे। परिजन खुद से इलाज करने लगे, मरीज को चप्पल से पीटने लगे ताकि करंट को शरीर से कम किया जा सके। चप्पल से पीटने का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई, जिसके बाद सिविल सर्जन ने मामले पर संज्ञान लिया और जांच टीम का गठन कर दिया। इमरजेंसी में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर से स्पष्टीकरण पूछा गया है। नहीं, ऐसा है जो वो करंट लगा हुआ आया था, पेशेंट स्टेबल ही था, उसको लेके चला गया वार्ड, मैंने इमरजेंसी वाला जो वार्ड है उसमें, और डॉक्टर थे अपने जगह पर, और लेकिन वो उसका परिजन सब अपने में करके तो चप्पल से कर रहा था, जिसका कि वीडियो हम देखे हैं। इसका इंक्वायरी हम बैठाए हैं। जैसे इंक्वायरी का रिजल्ट आएगा उसके बाद एक्शन लेंगे क्या कहाँ गड़बड़ी है। कल की ही बात है, DS से बात किए तो DS साहब कहे डॉक्टर से स्पष्टीकरण पूछें क्या बात है, स्पष्ट कीजिए। मोतिहारी के साइबर थाने की पुलिस ने उत्तराखंड में एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। 21 लाख रुपए की साइबर ठगी करने और विदेश भेजने के नाम पर लोगों से उगाही करने के मामले में साइबर शातिर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने साइबर ठग सद्दाम हुसैन के पास से बांग्लादेश का पासपोर्ट, 23 भारतीय पासपोर्ट, एक लैपटॉप, 2 मोबाइल, स्वाइप मशीन, एग्रीमेंट पेपर और स्कैनर के साथ कई संदिग्ध सामान जब्त किए। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड जाकर सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके मोतिहारी लाया गया। है जिनका नाम है सद्दाम हुसैन, पिता इद्रिस अंसारी, ये फाजलपुर महरौला तराई, थाना रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है, सृष्टि अपार्टमेंट, कुर्सी रोड, गुड़ाखा, लखनऊ से। इनकी जो अलीगंज थाना अंतर्गत पड़ता है वहाँ से विधिवत इनको गिरफ्तार किया गया है। और जब जो भी अभी तक साक्ष्य आए हैं, इनके द्वारा कलकत्ता में एक SI ऑफिस ऑपरेट किया जा रहा था, जिससे ऐसे फर्जी लोगों को फर्जी वीज़ा और इस सब के नाम पे ठगी की जा रही थी।
और झाझा जसीडीही रेलखंड के टेलवा हाट के पास मालगाड़ी हादसे के बाद इस रूट से रेल परिचालन बिल्कुल ठप है। रेल परिचालन को बहाल करने के लिए लगातार काम चल रहा है। घटनास्थल पर मालगाड़ी के मलबा को हटाए जाने के बाद रेल ट्रैक को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ घंटे के बाद डाउन लाइन पर रेल परिचालन शुरू हो जाएगा। अप लाइन को भी दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। जानकारी के अनुसार फिलहाल डाउन रेल ट्रैक से ही अप और डाउन ट्रेनों का परिचालन होगा। हालांकि इस मामले में रेल कोई भी अधिकारी कुछ खुलकर नहीं बोल रहा है। आसनसोल PRO के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि देर रात रेल परिचालन को बहाल किया जाएगा। ताजा हालात का जायजा लिया है संवाददाता केसी कुंदन ने। टेलवा हाट के पास मालगाड़ी हादसे के बाद अगर देखा जाए तो रेलवे के द्वारा लगातार रेस्क्यू का काम जारी है और आसनसोल रेल डिवीजन और दानापुर रेल डिवीजन के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि आवागमन बहाल हो जाए। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जहां पर देख सकते हैं बरुआ नदी, वहां पर जो हादसा हुआ था वहां पर लगातार कोशिश जारी है और जो दावा किया जा रहा है, जो आसनसोल रेल डिवीजन के PRO ने जो जानकारी दिया है उसके अनुसार अगले 2 से 3 घंटे के अंदर जो आवागमन है डाउन लाइन पर बहाल हो जाएगा, ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। और वहीं अगर देखा जाए तो अप लाइन पर भी परिचालन को बहाल करने की कोशिश शुरू हो गई है। फिलहाल डाउन लाइन से ट्रेनों का आवाजाही शुरू होगा और बताया यह भी जा रहा है कि डाउन लाइन अगर दुरुस्त हो जाता है तो उसी ट्रैक से अप और डाउन दोनों लाइन से जाने वाली जो ट्रेनें हैं उसे गुजारी जाएगी ताकि यात्रियों की जो परेशानी है उसे दूर किया जाए। अगर देखा जाए तो आसनसोल रेल डिवीजन के तमाम अधिकारी यहाँ पर कैंप किए हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द दोनों ट्रैक को दुरुस्त कर दिया जाए। यहाँ पर बड़े स्तर से कार्रवाई हो रही है। शनिवार की देर रात यहाँ पर मालगाड़ी हादसा हुआ था जहाँ पर 19 बोगियां जो सीमेंट से लदी हुई थी वो डिरेल हो गई थी। उसके बाद लगातार रेलवे के द्वारा कार्रवाई हो रही है और जो जानकारी मिल रही है कि अगले कुछ घंटों के बाद 2 से 3 घंटे के बाद यहाँ पर डाउन लाइन से आवागमन बहाल हो जाएगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और समस्तीपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बारिश नगर इलाके में आग का तांडव देखने को मिला। घर में भीषण आग लग गई, पूरा घर जलकर राख हो गया। हजारों की संपत्ति जलकर बर्बाद हुई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। समस्तीपुर से बड़ी खबर है। बारिश नगर इलाके में यह आग का तांडव देखने को मिला। घर में भीषण आग लग गई और पूरा घर जलकर राख हो गया। हजारों की संपत्ति जलकर बर्बाद हो गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली हैं। किस तरह से अगलगी में पूरा घर जलकर खाक हो गया, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। और गोपालगंज से बड़ी खबर मिल रही है। युवक का अपहरण हुआ है। अपहरण कर फिरौती मांगी गई। पुलिस ने 5 घंटे में उसे बरामद किया। अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया। दानिश कुमार को कुशीनगर से अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने बाइक भी बरामद की है। तो बड़ी खबर, इस समय युवक के अपहरण का पुलिस ने खुलासा कर लिया। पुलिस ने जो अपहरण के बाद फिरौती मांगी गई थी, पुलिस ने 5 घंटे के अंदर अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया है। दानिश कुमार को कुशीनगर से अरेस्ट किया गया। पुलिस ने बाइक भी बरामद कर ली है। खबर बेतिया से, जहां नए साल के जश्न के लिए बाघों का आशियाना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पूरी तरह तैयार है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के दीदार के साथ प्रकृति के अनुपम नजारों को देखने के लिए सैलानियों की भारी भीड़ पहुंच रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सभी आवासीय परिसर पूरी तरह हाउसफुल हो चुके हैं। बिहार का मिनी कश्मीर वाल्मीकि नगर में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में तैयारियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। के लिए वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में जो कितनी हम लोग का पर्यटन केंद्र है, जैसे वाल्मीकि नगर हो गया,
आपका गोवर्धना हो गया, मुंगुरा आ गया, इस सबको पहले से ही हम लोग ऑनलाइन बुकिंग हम लोग करते हैं सर। ऑलमोस्ट हर जगह पे वाल्मीनगर तो फुल पहले ही हो चुकी है, मुंगुरा का भी मतलब अभी आपका मतलब है पूरा फुल हो रहा है। आप गोवर्धना पहले पर्यटन पहले ऑनलाइन बुक कर चुकी हैं पहले से अपने तैयारी के हिसाब से। नए साल के जश्न की तैयारी के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पूरी तरह से तैयार हो गया है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जो पर्यटन क्षेत्र हैं वाल्मीकि नगर, मऊराहा और गोवर्धना, वहाँ बड़े संख्या में सैलानियों के आने की उम्मीदें जताई गई है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से भी तमाम तैयारियां की गई है। हालांकि नए साल के जश्न के लिए जितने भी वन विभाग की तरफ से इको टूरिज्म के तहत जो संचालित गेस्ट हाउसेज हैं सभी फुल हो चुके हैं। अब लोगों को मजबूरी में निजी क्षेत्रों में की ओर रुख करना पड़ता है, तो वन विभाग ने तमाम तैयारियां की है ताकि बड़ी संख्या में पर्यटक वाल्मीकि नगर पहुंचते हैं और यहाँ के प्रकृति के अनुपम नज़ारों को नज़दीक से निहारने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर लगातार तैयारियां की गई है और वन विभाग ने तमाम तरह के अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में जश्न मनाने के दौरान कई तरह की सावधानियां भी बरतनी जरूर होगी, वरना वन विभाग के कड़े नियमों के तहत सजा का भी प्रावधान रखा गया है। तो कुल मिलाकर कहें तो नए साल के लिए वाल्मीकि नगर के साथ ही तमाम पर्यटन स्थल पूरी तरह से तैयार हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बेतिया, पश्चिम चंपारण। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।